आई है, बड़े स्तर पर बिकवाली हुई। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। मार्केट को इतना बड़ा फॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना बड़ा फॉल किया। हालांकि हमने इसमें स्कैल्प किया है, पर पूरा ऑल ओवर, जैसा कि हमने बताया है कि पूरा कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है। तो मॉर्निंग का मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाई तो हमने यहाँ पर डाउन साइड का एक ट्रेड लिया था और फिर हमने अप साइड का ट्रेड लिया था। ऊपर यदि 610 या 620 के आसपास जाता तब हम यहाँ पर सेल साइड के लिए जाते, क्योंकि हमारा ये एक सप्लाई जोन था। मार्केट में हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाया ये सब हम देखेंगे। हमने एक यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड बनाया था स्मॉल सा, जो कि 2 और 3 कैंडल में ही हमने इसको बुक किया था, क्योंकि मार्केट का डाटा बुलिश था और ऊपर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 620 का ही लेवल था कि मार्केट 620 जाएगा, हम यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही बेस्ट तरह से बुलिश था। पूरा का पूरा डाटा एकदम से बदल गया। ऐसी बैड न्यूज़ आई कि बाजार पूरा का पूरा डाउन चला गया। इस डाउन के पीछे हमें क्या क्या कारण जानने थे, हमको कि क्या कारण बने थे, ऑल ओवर मार्केट का सेंटिमेंट भी देखना था। तो हमने 2 ट्रेड्स हमने मॉर्निंग में बुक किए। इसके बाद हमने ट्रेड्स नहीं लेने की कोशिश की कि हम अब ट्रेड्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा स्मॉल सा प्रॉफिट हो चुका है अकॉर्डिंग टू डे रिक्वायरमेंट। तो बाजार देखिएगा डबल टॉप बनाया, लेकिन मार्केट इस 580 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मार्केट यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, लेकिन तब तक बाजार का डाटा बुलिश था, इसलिए हमने ये बियरिश ट्रेड को जो है डिफाइन नहीं किया था कि बाजार हो सकता है फॉल करे या नहीं करे। पर लेकिन जैसे जैसे बाजार बॉटम की तरफ बढ़ता रहा, जब बाजार आज की डे की बॉटम के पास आया तो यहाँ पर बाजार पूरी तरीके से बियरिश सेंटिमेंट में बन चुका था। तो हमको इंतज़ार था एक टॉप लगाने का कि बाजार 560 550 के ऊपर जाएगा तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से मार्केट ट्रैप करके ऊपर भी निकल सकता है। क्योंकि मार्केट का हमने देखा है कि मार्केट को एक लेवल तक गिराया जाता है जहाँ पर एफआईआईज़ और डीआईआईज़ को प्राइस गिरा हुआ दिखता है, तो वहाँ से मार्केट उठा देते हैं। क्योंकि बहुत बार रेयर केस होता है कि बाजार एक ही साइड में लगातार मूवमेंट दे। नहीं तो हमने ये आज का मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। बिल्कुल बताने का तरीका यही है हमारा, क्योंकि उस समय की साइकोलॉजी बहुत अलग होती है कि मार्केट का इतना बड़ा फॉल, 490 पॉइंट के आसपास गिरावट, यदि हम यहाँ पर देखें तो 490 पॉइंट 95 पॉइंट के आसपास गिरावट आई है। बैंक निफ्टी भी 900 950 पॉइंट के आसपास गिरा है। मिड कैप निफ्टी भी यहाँ पर पॉजिटिव था, सेंसेक्स भी पॉजिटिव था। एकदम से ऐसा क्या हुआ, हमने वो जानने की कोशिश की। हमने यहाँ पर आपको बताया कि 12:30 PM 12:30 बजे जो है यूरोपियन मार्केट खुलती है। 12:30 बजे यूरोपियन मार्केट खुलती है, तो वहाँ पर मार्केट जो जैसे बिहेव वो करता है बाजार, इसी तरह का ही बिहेव हमारा का इंडियन मार्केट भी करता है। इसी तरह सेंसेक्स, इसी तरह निफ्टी 50 चलता है। मेजर इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो ये जो इंडेक्सेस चलते हैं उसी हिसाब से पूरा मार्केट चलता है इंडिया का। हर शेयर्स के अंदर चलता है, चाहे वो बड़े शेयर्स हो चाहे वो छोटे शेयर्स हो। तो इसलिए बाजार में जो है यहाँ पर जब 12:30 PM पर बाजार खुला तो हमने यहाँ पर देख रखा था कि बाजार का डाटा थोड़ा सा बियरिश लग रहा है, पर हमको टॉप का इंतज़ार है, तो मार्केट टॉप लगाने के लिए नहीं गया और मार्केट देखिए यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसको जानने के लिए हमने जो है हम गए यूके 100 वगैरह को देखा हमने। फ़िलहाल तो पॉजिटिव हो चुके हैं और ये हैंग सेंग भी उस समय डाउन था। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12:30 बजे के आसपास का मूवमेंट, उससे पहले ही मूवमेंट बहुत ज़्यादा डाउन दे चुका था। और हमने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारी लगाई। देखिए डाउ फ्यूचर्स भी डाउन था उस समय, ये वाली गिरावट थी क्योंकि मार्केट साइडवेज था। देखिएगा ऑल ओवर बुलिश था 12:30 बजे। यहाँ पर जब मार्केट ऑल ओवर बुलिश था, लेकिन मार्केट देखिए कितना बड़ा फॉल किया। ये रहा यूके 100।
देखिएगा यहाँ पर ये डाउन था बहुत ज़्यादा, फिलहाल अब ये पॉजिटिव में है, ये एफटीएससी खुल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है फिलहाल। तो मार्केट को जो हमने देखा था उस समय तो बुलिश था, लेकिन जब मार्केट 12:30 के आसपास पहुंचा तो वो हमारा सपोर्ट जोन पर था। जो हमारा सपोर्ट जोन था ये था हमारा 21,460 475, ये एक लेवल था जहाँ से बाजार की क्लोजिंग भी थी और मार्केट यहाँ पर आकर के सपोर्ट भी लेना चाहता था। लेकिन मार्केट में कहीं पर भी पुट राइटिंग नहीं थी, पुट राइटर्स बिल्कुल ही एग्जिट हो चुके थे, उन्होंने अपना लॉस बुक कर चुके थे। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन में बाजार पहुंच चुका था। तो हमने छोटा मोटा स्कैल्प किया बीच में पुट साइड में जा कर के, पर मार्केट इतना गिर जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ डाटा ही बता रहा था। डाटा बिल्कुल गिर चुका था, कॉल साइड का चढ़ चुका था ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस थी हमारे कॉल साइड की तरफ में, निगेटिवनेस थी हमारे पुट साइड में। तो मार्केट ऑल ओवर बिल्कुल ही ब्लड बाथ कंडीशन में था कि मार्केट रेड रेड ही बनाता चला जाएगा और गिरता चला जाएगा। लेकिन हमको कहीं पर भी ये नहीं था कि मार्केट जो है एक बार तो ऊपर की तरफ आए, एक बार तो खरीदारी का मौका दे, मतलब पुट साइड खरीदने का मौका दे कि पुट हम खरीदे किसी टॉप पर आकर के। पर मार्केट ने किसी को भी टॉप खरीदने का मौका नहीं दिया और गिरता चला गया। सेंटिमेंट सारा का सारा बिगाड़ दिया, साइकोलॉजी सबकी बिगड़ चुकी थी कि मार्केट इतना भी गिर सकता है क्या। आज की पोस्ट मार्केट के एनालिसिस में हम साइकोलॉजी पर ही बताएंगे आपको कि मार्केट में आपकी साइकोलॉजी ही आपका वर्क करती है। यदि आप सोचेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेगा तो मार्केट उसका अपोजिट करता है। हम देख रहे थे कि मार्केट हो सकता है 300 के आसपास आकर के रुकेगा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। हमने यहाँ पर सपोर्ट भी ड्रॉ किया क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था एक बार, लेकिन मार्केट कहीं पर भी नहीं रुका। मार्केट ऑल ओवर थोड़ी देर के लिए मार्केट ने जंप लगाया 100 पॉइंट का, जब 300 का लो लगाया था बाजार ने तो मार्केट ने 410 तक का हाई लगाया ऊपर, देखिएगा यहाँ तक टच करके फिर से डाउनफॉल दिखाना शुरू किया। तो ये सभी के सभी ट्रैप थे बाजार के। और बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी भी हमने सपोर्ट पर देखा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, पर मार्केट ने देखिएगा यहाँ का गैप फिल किया। ये पूरा ही थोड़ा और अगर देर रुक जाता बाजार तो इस गैप को भी ऑल ओवर फिल कर देता। बाजार में आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है, मार्केट कैसे बिहेव करता है ये, और एक साइकोलॉजी एक डाटा, आप कैसे डाटा को देखते हैं। मार्केट में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं था, हमने देखा निफ्टी में 200 पर भी सपोर्ट नहीं है, 100 पर भी सपोर्ट नहीं है, मार्केट गिरता चला जाएगा। फिर मार्केट देखिएगा 100 के आसपास रुका है, 21,100 पर मार्केट के पास जब टाइम ही नहीं है तो और ज़्यादा बिकवाली का कोई चांस नहीं बनता है क्योंकि 330 हो चुके थे। तो आपको पूरा का पूरा देखना है, कल का मार्केट भी हो सकता है। अब कैसे हम बता दें, क्योंकि 1,100 पर भी सपोर्ट नहीं था। कल को यदि मार्केट खुल के सपोर्ट क्रिएट करने लगे, पुट का प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा हाई था, बढ़ चुका था, कई कई गुना प्रीमियम्स हो चुके थे। 700 या 1,000 के आसपास जो है रिटर्न दे रहा था एक एक प्रीमियम्स, क्योंकि जब मार्केट एक लगातार एक मूवमेंट देता है तो उसका प्रीमियम्स डीके की बजाय बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, जो मार्केट को पुट के राइटर पुट को होल्ड कर रहे थे, वो तुरंत ही निकल रहे थे, जितना जितना प्राइस पर निकल रहे थे वो सब लॉस बुक कर रहे थे। कॉल के राइटर्स हैविली कॉल की राइटिंग ताबड़तोड़ राइटिंग कर रहे थे। तो आज के मार्केट में कुछ नहीं था, सिर्फ मार्केट में 2 ट्रेड्स मिले हमको प्रॉपर अपने एनालिसिस से, वही 2 ट्रेड्स हमारे लिए सफिशिएंट थे। ये वाला फॉल कभी कभी ही ऐसे फॉल को आप ले सकते हो। देखिए का फ्राइडे का बाजार बहुत ही बेस्ट कैलकुलेटेड बाजार रहा था, शॉर्ट कवरिंग था। आज का बाजार उसके जस्ट अपोजिट बाजार रहा। तो इस तरह बाजार में आप ट्रेडिंग करिए, आपको एग्जैक्ट पॉइंट पर मिले, आप चाहे अपने कैलकुलेटेड प्राइस पर ले, कैलकुलेटेड रिस्क हो, कैलकुलेटेड ही वहाँ पर टारगेट हो। ऐसे मोमेंट कभी कभी मिलते हैं, ऐसे मोमेंट को ज़्यादातर इग्नोर करने में फ़ायदा है, ये साइकोलॉजी ही ख़राब करते हैं। ये हम खुद कह रहे हैं क्योंकि इसमें बायर ट्रैप हो जाते हैं, लॉस होते हैं बहुत बड़े बड़े। वो सोचते हैं कि बाज़ार यहीं तक गिरेगा, कॉल बाय कर लेते हैं, लेकिन बाज़ार उसका अपोजिट करता है। आई होप आपको लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बड़े मूव्स के चक्कर में आप होल्ड करें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही
वोलेटाइल रहता है। यहाँ पर प्रीमियम्स बढ़ नहीं रहे थे। हमें पता है कि पुट के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैवीली बढ़ते जा रहे थे, पर वो जब मार्केट उसके अगेंस्ट चलता था, क्योंकि डेल्टा डेल्टा बहुत ज़्यादा कम था पुट साइड का, कॉल साइड का 0.9 का डेल्टा था। तो जैसे ही प्राइस अपोजिट जाता तो कॉल का प्रीमियम्स तुरंत बढ़ता। जब कॉल का प्रीमियम्स तुरंत बढ़ता है तो कॉल के राइटर्स जो पूरी हैवीली प्रेशर से ताबड़तोड़ राइटिंग करते हैं उस पर। तो इसलिए जो है वो जो फ्लक्चुएशन है वो प्रीमियम्स में बहुत हाई लेवल की होती है। पुट का प्राइस एकदम से कम होना और एकदम से बढ़ जाना, कॉल का प्रीमियम्स बढ़ जाना और एकदम से गिर जाना, वो इसलिए होता है कि बाज़ार में डेल्टास और ग्रीक्स, ये ग्रीक्स जो है एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हाई सेलिंग में होता है तो मार्केट एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने आप को, इसलिए जो है मार्केट के प्रीमियम्स बहुत हाईली एकदम से इंक्रीज होंगे, एकदम से डिक्रीज होंगे, ये इसलिए ही होता है। सो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो पसंद आई होगी। आज की मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं था, मार्केट वन साइड गिरता रहा और उसमें कोई भी सपोर्ट वर्क नहीं किया। मार्केट के सभी सपोर्ट्स जो हैं, जो लेवल्स होते हैं, जहाँ पर हम राइटिंग देखते हैं, जहाँ पर हमारी थ्योरीज वर्क करती है, वहाँ पर हमें पूरा का पूरा डाटा नेगेटिव दिखा पुट साइड का। तो इसलिए कहीं पर भी सपोर्ट नहीं था, तो मार्केट लगातार गिरता रहा। हमने कुछ स्कैल्प इसी बेस पर किए कि मार्केट में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है, हम जहाँ जहाँ पर टॉप मिलेगा हम वहाँ से छोटा छोटा स्कैल्प करते चले जाएंगे। सो आई होप आपको आज की रनिंग वीडियो समझ में आई होगी। कल का डाटा, नया डाटा